अगर किसी के मुंह में सफ़ेद धब्बे हैं और डायग्नोस हुआ है कि उनको ल्यूकोप्लेकिया है, तो कई बार ऐसा होता है कि ल्यूकोप्लेकिया एक बार ठीक हो जाने के बाद दोबारा से फिर से हो जाता है। इसके क्या रीज़न होते हैं, क्यों ऐसा होता है, ये वीडियो आप अगर अंत तक देखेंगे तो आप रीज़न भी समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा दोबारा होता है और कौन से ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ल्यूकोप्लेकिया जो है वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मुंह में पाया जाने वाला सफ़ेद रंग का जो परत होता है, जो कि कहीं पे भी पाया जा सकता है, वो आपके मसूड़े में भी हो सकता है, जीभ के ऊपर, जीभ के नीचे, गाल के इनर पार्ट में या फिर होंठ के ऊपर। वो जब आप उसको टच करेंगे तो वो हल्का सा रफ टाइप का फील होता है। तो ये जो होती है कंडीशन, इसे ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ल्यूकोप्लेकिया होने के नॉर्मली कई सारे रीज़न है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा कोई टोबैको इस्तेमाल करता है, तंबाकू, चाहे वो धुएं के फॉर्म में इस्तेमाल करे या फिर डायरेक्ट जो है तंबाकू को वो ले, या फिर इनडायरेक्टली फॉर्म में तंबाकू और चूने को मिला करके अगर वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ल्यूकोप्लेकिया होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर कोई अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा करता है तो भी ल्यूकोप्लेकिया बढ़ता है। अगर कोई अपने हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखता है, चाहे उसे हैबिट हो या फिर हैबिट नहीं हो, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर प्रॉपर क्लीनिंग ना हो दांतों की या फिर प्रॉपर क्लीनिंग ना हो अगर आपके टंग की, तो भी ल्यूकोप्लेकिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है, हार्मोन में कोई चेंजेस आ रही है, प्रेगनेंसी का अगर कोई टाइम है या फिर अगर मेनोपॉज का टाइम है, उस कंडीशन में भी ल्यूकोप्लेकिया दिखाई दे सकते हैं। बट ऐसे ल्यूकोप्लेकिया जो है वो विदाउट ट्रीटमेंट अपने आप ही कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं, जैसे ही आपका हार्मोन लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेने की आदत है, तो ऐसे लोगों में भी ल्यूकोप्लेकिया जो है वो अचानक से मुंह में बहुत ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड करने लगते हैं। अगर किसी का डाइट बहुत ही ज़्यादा पुअर है, अगर वो हेल्दी रिच डाइट नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसेस, तला हुआ या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर का खाना अगर वो खाना पसंद करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का खाना होते हैं, पैकेट्स के फ्रूट्स होते हैं या पैकेट्स के वेजिटेबल्स या पैकेट्स के जो भी चिप्स आते हैं वो चीज़ें, या फिर बेवरेजेस जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, हार्ड ड्रिंक्स हो गया, अगर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी ल्यूकोप्लेकिया के चांसेस बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। ये तो थे रीज़न कि ल्यूकोप्लेकिया क्यों होता है। लेकिन एक बार अगर ल्यूकोप्लेकिया जो है वो अच्छे से ठीक हो जा रहा है, दोबारा ल्यूकोप्लेकिया होने के क्या क्या रीज़न होते हैं। सेम यही रीज़न है कि अगर आपने एक बार ल्यूकोप्लेकिया का ट्रीटमेंट करवाया और वो अच्छी तरीके से आपके मुंह से चला गया है, बिल्कुल भी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको दोबारा से क्या होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं वो फिर से अपने डाइट को अच्छा नहीं कर रहे हैं, डाइट जो है फिर से आपका गड़बड़ हो गया, फिर से आप बाहरी वाली चीज़ें जो हैं वो खाने लगे हैं, प्रॉपर विटामिन और मिनरल जो आपके बॉडी को मिलनी चाहिए उसकी कमी हो गई है। मुंह के लिए विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ साथ लाइकोपिन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर मात्रा में आपके बॉडी को मिलनी चाहिए, जिसके लिए कि आपको अच्छा वेजिटेबल्स, अच्छा फ्रूट्स जो है वो प्रतिदिन इनटेक करना है। सेकेंड जो है कि अगर एक बार ल्यूकोप्लेकिया ठीक हो जाता है तो दोबारा से आप अपना हैबिट अगर शुरू कर लेते हैं, लाइक अगर फिर से तंबाकू खाएंगे या फिर से अल्कोहल कंजप्शन अगर बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये ल्यूकोप्लेकिया जो है वो फिर से आपके मुंह में स्टार्ट हो जाएगा और वो जितना कम था पहले वो उससे ज़्यादा स्पीड में आपके मुंह में पूरी तरीके से स्प्रेड करने लगेगा। अगर आप अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, लाइक अगर आप अच्छे से अपने मुंह की सफाई नहीं कर रहे हैं, प्रतिदिन जो है गुनगुना पानी नमक से कुल्ला करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनको कि ल्यूकोप्लेकिया है, क्योंकि ऐसा करने से आपके मुंह के अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगस होते हैं, वो जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। अगर आप अच्छे से अपने मुंह का ख्याल नहीं रखेंगे, प्रॉपर ब्रशिंग, क्लीनिंग या फिर अच्छा माउथ वॉशेस का या अच्छा टूथपेस्ट का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे, तो मे भी हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज़ कि आपके मुंह का हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं होने पा रहा, फिर से ल्यूकोप्लेकिया जो है वो जनरेट होने लग रहा है। स्ट्रेस को हमेशा से बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। एक बार कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो स्ट्रेस जो है वो उसको फिर से अगर आप लेते हैं तो स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ फिर से आपके मुंह में आ सकती है। तो स्ट्रेस को हमेशा से आपको जो है वो सही रखना है। इसके लिए प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ रखनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। और कोई भी ऐसा कंडीशन है, लाइक अगर प्रेगनेंसी का कंडीशन है या फिर
कोई ऐसी उम्र है जिसमें कि हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होता है, जैसे थायराइड की बीमारी होती है, तो ये सारी चीज़ों को आपको जो है वो कंसल्ट करना पड़ेगा, जो है वो चेकअप कराते रहना पड़ेगा, ताकि आपके बॉडी में किसी भी चीज़ की अगर कोई जो है वो कमी हो रही होगी या फिर अगर कोई हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो रहा होगा तो वो पूरी तरीके से पहले से ही डिटेक्ट हो जाए और आपको विटामिन के थ्रू या फिर आपको टैबलेट्स और दवाओं के थ्रू आपको ठीक किया जा सके, ताकि फिर से दोबारा से ल्यूकोप्लेकिया जो है वो आपके ओरल कैविटी में दिखाई ना दे। तो ये तो तरीका थे कि दोबारा से ल्यूकोप्लेकिया क्यों हो जाता है, वो और किसी की गलती नहीं होती है, वो सिर्फ उस इंसान की ही गलती मानी जाएगी, क्योंकि उसको जो है वो अपने जो डेंटिस्ट होते हैं और अपने जो फिजिशियंस होते हैं उनसे उनको प्रॉपर जो है रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराते रहना पड़ेगा। अपने मुंह की जांच जो है वो हमेशा करनी पड़ेगी, ताकि अगर कोई भी छोटा सा कोई भी चीज़ दिखाई देगा या ल्यूकोप्लेकिया का कोई इनिशियल सा स्टेज अगर दिखाई देगा तो तुरंत जा करके वो उसका ट्रीटमेंट लें और तुरंत से उसको ठीक करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ल्यूकोप्लेकिया के लिए लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट के बाद भी अगर वो अपने डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, अपना प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, स्ट्रेस को मेंटेन नहीं करेंगे, तो ल्यूकोप्लेकिया जो है वो उस जगह पे तो ठीक हो जाएगा लेकिन और जगहों पे ल्यूकोप्लेकिया स्प्रेड हो जाएगा। तो यही चीज़ें होती है कि ल्यूकोप्लेकिया क्यों ऐसा होते रहता है, क्योंकि ये जो होता है वो प्री कैंसरस एक लीजन है, तो इससे आपको सही होने की ज़रूरत है। ये जो है कैंसर में बहुत ही रेयरली कन्वर्ट होता है, बट स्ट्रेस को सही रखना है, हैबिट को कंट्रोल में रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनके मुंह में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है या जिनको ये ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर जिनको दोबारा से इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। लोगों के साथ छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।